आइए दोस्तों, अगला सवाल देखें। द इनकम ऑफ सी इज़ 20% ऑफ मोर देन बी। ठीक है, ये कह रहे हैं सी की जो है इनकम 20% बी से ज़्यादा है और द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी इज इनकम मोर देन ए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 150%, 50%, 25% और 35%। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में आपको इजीली करना है, तो आप देखिए कि किसके रिलेशन में आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी इज इनकम मोर देन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए के रिलेशन में पूछ रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, इनकम मोर देन ए की वैल्यू हमेशा नीचे आएगी जब इसके रिलेशन में पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज ऑफ सी इज आस्क्ड, तो आप ए को क्या लेंगे, 100 ले लेंगे। तो अब आपको पूछ रहा है कि सी इज 20% मोर देन बी एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। तो ए की वैल्यू जो है 25% मोर है, तो आपको पता है कि बी की वैल्यू अगर 25% मोर देन ए है तो 100 प्लस 25% ऑफ 100 कितना होगा, 25 ही होता है। ठीक है, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 25 कैसे आया यहाँ पे 100 प्लस 25 में। ये 25% ऑफ ए है, क्योंकि 25% ए से ज़्यादा है। तो कितना आपका हो गया, बी की इनकम कितनी होगी, 125। अब आइए देखते हैं सी की इनकम कितनी आती है। ये क्या कह रहे हैं, सी की इनकम 20% मोर है बी से। ठीक है, तो आपको पता चल गया बी की इनकम ऊपर वाली लाइन में आपने देखा कि बी की इनकम 125 निकली है। तो 20% ऑफ मोर देन बी मतलब 20% आप इसका निकालेंगे 125 का। ठीक है, तो कितना होगा, 25 होगा। तो 125 प्लस 25 इक्वल टू 150। आपको नीचे वाले जो बी की इनकम में, आप सी की इनकम में 25 आ रहा है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये आया है 25 इंटू 125 अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसे 25 आया, तो आपका ये 150 आ गया सी की इनकम। अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ आस्क्ड इन क्वेश्चन इज हाउ मच सी इज मोर देन ए। तो सी ए से कितना ज़्यादा है, सी की वैल्यू 150 है, बी की वैल्यू 125 है, तो ए की वैल्यू 100 है, सॉरी, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमने ए 100 मानी है। तो सी कितना ज़्यादा है, सी 150 और ए कितना है 100, तो 50 ज़्यादा है। सी इज़ 50 मोर देन 100। देयरफॉर परसेंटेज टर्म्स में आप कैसे लिखेंगे इसको, ए से ज़्यादा है कितना, 50, तो 50 अपॉन ए की वैल्यू जो है 100 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो आपकी 50% आंसर आ जाएगा। आइए इसको आगे कोई अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आप देखिए सी इज़ 20% मोर देन बी कह रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी इनकम इज़ बी इंटू, आप फॉर्मूला से देखिए, जब आप किसी को परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, किसी में अगर 20% बढ़ा है तो क्या निकालते हैं, वो नंबर इंटू 1 प्लस वो परसेंटेज इंक्रीज अपॉन 100। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसको यहाँ पे क्या, देन सी इनकम कितने हो जाएगी, बी इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100, तो कितना होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सी इजकल टू 1.20, देयरफॉर 1.20 इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, आपको ये हमेशा आना चाहिए कि अगर आपकी किसी की वैल्यू 20% मोर है, ठीक है, किसी की वैल्यू से, तो वो क्या है, उस वैल्यू से 1.20 टाइम्स ज़्यादा है। अगर वो 40% ज़्यादा है तो 1.40 टाइम्स ज़्यादा है। 1.40 मतलब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब उस नंबर से आप 1.40 इंटू कर लीजिए, आपको सिंपली आंसर आ जाएगा कितना परसेंटेज, वो 40% इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर वो डिक्रीज़ में है, अगर 10% डिक्रीज़ है तो आपको 100 से उसको माइनस करके 0.90 ऐसे करके वो सिंपली आपके पास फार्मूला से आ जाएगा। जैसे कि ये हमने 1 प्लस 20 अपॉन 100 जो बी के साथ फार्मूला लिखा, वो माइनस में भी, परसेंटेज डिक्रीज में भी वो आता है, 1 माइनस 20 अपॉन 100 में आएगा वो। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, बी की वैल्यू। तो इनकम ऑफ बी कितनी है, सिमिलरली 1.25% आएगी, 1.25 आएगी, परसेंटेज नहीं आएगा, 1.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका रहेगा। तो अब
इसका डिक्रीज केस यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द डिक्रीज ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने इसको एलेबोरेट किया है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो आके आपको दूसरे स्लाइड में दिखेगी। तो 1.2 से 1.25 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले कितना 20% बढ़ा तो 1.20 बढ़ा, और बी से ए में कितना बढ़ा 25% तो 1.25 बढ़ा। तो आप इस दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 इंटू 1.25 इजकल टू 1.50। तो 1.50 आपको मैं बता दूं कि 1.50 जो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, तब आपका कितना इंक्रीज़ होता है 50% इंक्रीज़ होता है। आप इसको देख सकते हैं 1 + 50/100 जब आप करेंगे तो 1.50 किसी भी नंबर को होगा तो कितना होगा 50% इंक्रीज़ होगा। तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला अगर आप टर्म सीख जाएंगे तो आपके लिए परसेंटेज क्या होगा बहुत ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फ्रैक्शंस तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, थैंक यू।